अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो है पीएमसी के सेकंड यूनिट पर ही है, जो कि है एनर्जी। उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी एंड पावर। तो हमारा मेन फोकस आज होगा एनर्जी और पावर पर। ठीक है बेटा, हम पहले स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। एनर्जी होती क्या है पहले पता होना चाहिए। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ये हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी के यूनिट हमारे पास सेम एज वर्क है, जो कितने ज़्यादा बताए थे मैंने। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात की। अब हम बात करते हैं एनर्जी की बहुत सी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी की। एनर्जी की टाइप्स हमारे पास क्या हैं? मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है बेटा, केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ठीक है बेटा। ये सारी एनर्जीज की हमारे पास क्या है, टाइप है। इलास्टिक एनर्जी है, लेकिन जो बेटा हम लोगों ने यहाँ पढ़नी है टाइप्स, वो मैकेनिकल एनर्जी की हम टाइप्स पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी की बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो चलें बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं किससे? काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी possessed by a body due to its possessed by a body due to its motion। काइनेटिक एनर्जी की भी फर्दर हमारे पास तीन टाइप्स हैं। पहली एक है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि चैप्टर नंबर 11 में पढ़ी थी आपने, मॉलिक्यूल्स की। दूसरी बेटा हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा, चैप्टर 5 में पढ़ी थी। तीसरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और हमारा मेन फोकस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर ही रहेगा इस पर। ठीक है बेटा, इसमें हम बात करें अगर, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारे पास का फॉर्मूला हाफ एम वी स्केल भी होता है, जैसे हाफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी भी कहते हैं, वेलोसिटी भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ पी स्केयर बाय एम भी होता है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हाफ पी वी भी होता है। अब हम लोग इन फार्मूला से रिलेटेड क्या कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। एमसीक्यू एमसीक्यू क्या है बेटा हमारे पास? अ पार्टिकल ऑफ mass 10 kilogram moving with speed 2 meter per second, then सिंपल सा क्वेश्चन है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। ए ऑप्शन है बेटा हमारे पास 40 जूल, बी ऑप्शन है हमारे पास 20 जूल, सी ऑप्शन है हमारे पास 30 जूल, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। सिंपल है, हाफ एम बी स्केल लगेगा। देखिए मैथ दिया, वेलोसिटी दिया, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। मैथ की वैल्यू हमारे पास क्या है वो लगा दे, वेलोसिटी की वैल्यू लगा दे, कटिंग हो गई, आंसर कितना आएगा 20 जूल आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके आगे देखें ज़रा नेक्स्ट एमसीक्यू पर। अब एमसीक्यू की बात करनी है हम लोगों ने, एमसीक्यू ही करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 1 किलोग्राम मैस हैज़ काइनेटिक एनर्जी, ये भी आसान ही दे रहा हूँ, 1 जूल, देन इट्स स्पीड विल बी, क्या होगी? ए ऑप्शन है हमारे पास 0.45 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन लिख लें 1.4 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा ऑप्शन लिख लें नन ऑफ दिस। तो देखिए फिर मैस काइनेटिक एनर्जी और स्पीड हाफ एम वी स्केल लगेगा। हमारा मेन फोकस भी इसी फॉर्मूले पे है, वी इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ओवर क्या होगा एम। तो 2 इंटू 1 ओवर क्या आएगा 1, आंसर कितना आ गया, वी आ गया √2, जिसे 1.4 मीटर पर सेकंड कहेंगे हम, तो ऑप्शन चार्ली बनेगा। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के ही
डिफरेंट एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यू एक और लिखिएगा, कौन सा लिखूं, चलिए लिखें एमसीक्यू हमारे पास है। एफ एक्स ग्राफ हमें दिया हुआ है, एफ एक्स ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मैस 100 ग्राम, 100 ग्राम का मतलब पता है ना 0.1 किलोग्राम होगा, इज शोन इन डायग्राम। मैं बनाता हूं अभी डायग्राम, देखें जरा नीचे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, इफ पार्टिकल मूव फ्रॉम रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0 टू, हमें इसकी स्पीड कहता है, देन फाइंड आउट द स्पीड एट x इज इक्वल टू, स्पीड या वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 12 मीटर। तो एफ एक्स ग्राफ हमारे पास बनाने लगूँ मैं यहां पर, ठीक है बेटा। इसमें f ले रहा हूं अलोंग y एक्सिस, इसे काट लेते हैं ताकि x एक्सिस और y एक्सिस की तरह लगे। इसमें f अलोंग y एक्सिस है और x अलोंग x एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ बन गया ऐसे, फिर यहां से इस तरफ ले आए, इस तरफ स्ट्रेट, ठीक है बेटा। यहाँ पे नीचे लेंगे तो एक ट्रेपीजियम बना दिया बेटा मैंने। F न्यूटन में है अलोंग y एक्सिस, x मीटर में है अलोंग x एक्सिस। वैल्यूज देते हैं 0, 4, हमारे पास क्या आएगा 8, और आगे कितना आ गया हमारे पास 12, दरमियान में 6 लिखना चाहें लिख लें, यहाँ पे F की वैल्यू 10 लिख लें। तो बेटा जो हमारे पास यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो तो वर्क डन होगा, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, वो तो वर्क डन होगा, क्या ख्याल है ना। और वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा बेटा। ये ट्रेपेजियम बन रहा है ए बी और साथ क्या आएगा एच, तो हम लिखें पहले हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं इसका। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा बताएं मुझे, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई हाइट। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो 4 है, 8 - 4, और बी की है 12, मल्टीप्लाई पर 10 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो देखें ज़रा हमारे पास ऊपर बनेगा 16/2 × 10, आंसर आएगा 8 × 10 80 जूल आ गया। यही काइनेटिक है, वह हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास, वर्क डन हमारे पास है, चूंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी के वर्क डन आ जाएगा। तो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है तो इसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी फाइनली आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी एफ, काइनेटिक एनर्जी आई और वर्क डन, ये इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पर है तो जीरो हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एफ रह जाएगी, हाफ एम वी स्केयर वर्क डन आ जाएगा, वी निकालेंगे 2 टाइम वर्क डन ओवर एम आ जाएगा। तो वर्क डन हमारे पास कितना था 80 था, मैथ कितना था हमारे पास, गौर से देखिए 100 ग्राम था, 100 ग्राम का मतलब होता है 0.1 किलोग्राम, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर आएगा 1600, ये बनेगा 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। ये आपकी वेलोसिटी है जिससे बॉडी मूव करेगी, जिससे पार्टिकल मूव करेगा, जिसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया होगा, ये एवरेज होगी बेटा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखें जरा आगे, एक एमसीक्यू और देख लेते हैं बेटा। कहता है अगर मास डबल कर दिया जाए तो कीपिंग दी मोमेंटम कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखिए लिखा काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम और मास का हमारे पास मैं पूछ रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा P²/2m, जो चीज़ कांस्टेंट कर रहा है उसे ज़रा आप इग्नोर करें। जिस तरह यहाँ पर बेटा देखें हमारे पास P कांस्टेंट है और 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो रह जाएगा m, तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा। अब मास डबल करें आप बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ। क्या ख्याल है बेटा, इसी क्वेश्चन को एक और अंदाज से देखते हैं। अब अगर कहता है मास अगेन मैं डबल कर दूं, कीपिंग दी स्पीड कांस्टेंट, v कांस्टेंट कर दूं, तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, स्पीड और मास, तो फार्मूला लगेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब आप देखें हमारे पास स्पीड चूंकि कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, इसे इग्नोर करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ क्या बन रहा है डायरेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ठीक है। अब देखें मास डबल तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या चीज़ कांस्टेंट रख रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा हमारे पास है, अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाए, कीपिंग दी मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट। अगर आप बॉडी बात करो तो मास है ही कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अगर एक ही बॉडी के वेलोसिटी डबल करूं तो मास कांस्टेंट ही रहेगा। देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो फिर अगेन काइनेटिक एनर्जी मास और वी, फॉर्मूला लगेगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा देखें उसने कहा कि वेलोसिटी डबल 1/2m दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, 1/2 भी कांस्टेंट में चला गया। तो देखें वेलोसिटी डबल करते हैं अगर हम लोग तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, वो देखें डबल पुट कर दें दी की जगह पे 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें हमारे पास कहता है अगर मोमेंटम डबल कर दिया जाए एक ही बॉडी का, यहाँ लिख दो दो बॉडी का हमारे पास मास सेम है तो बात एक ही है। देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखें अगेन काइनेटिक एनर्जी मास और मोमेंटम, तो हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को क्या बनेगा पी स्क्वायर ओवर 2m। तो p अब यहाँ पे मास 2m कांस्टेंट है तो उसे आप इग्नोर कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के स्क्वायर से रिलेशन क्या होगा वो बेटा हमारे पास डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखें अब यहाँ पर ऑप्शन लिख लें 4 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स डेल्टा नन ऑफ दिस। तो बेटा ये आपने खुद करना है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ 4 टाइम्स होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कहता है with which speed, with what speed a particle must move so its kinetic energy and momentum are equal, numerically equal, मतलब उनकी वैल्यू सेम है, यूनिट नहीं कह रहा वैल्यू। तो देखो v काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दिया है, ऑप्शन लिख लें 1.4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड और नन ऑफ दिस। देख लो स्पीड काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात कर रहा है तो फॉर्मूला लगे काइनेटिक एनर्जी से हाफ पीवी। ये 3 चीजें थी। अब देखिए जरा हमारे पास अगर हम यहां पर कहें कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इक्वल है, मैं इसे x के इक्वल कह देता हूं लेट्स सपोज, तो यहां भी x आ जाएगा, मोमेंटम की जगह पे भी x आ जाएगा, x से कैंसिल भी हो जाएगा। तो v का आंसर कितना आ गया बेटा हमारे पास, v का आंसर आ गया बेटा हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। जी बेटा ठीक है, ओके बच्चों, चलें जी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है, एक एमसीक्यू और कर ही लें आप। अ 2 किलोग्राम बॉडी and a 3 kilogram body have equal momentum। दो बॉडीज हैं, एक का मास 2 किलोग्राम है, एक का 3 किलोग्राम, उनका मोमेंटम क्या है सेम, मैं m आ गया और काइनेटिक एनर्जी आ गई। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 किलोग्राम इज 10 जूल देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी क्या होगी बेटा हमारे पास। मैस काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की बात कर रहा है तो आप देखें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आएगा पी स्क्वायर ओवर 2m। तो मोमेंटम उसने इक्वल कर दिया बेटा, रिलेशन बन जाएगा बेटा हमारे पास नई काइनेटिक एनर्जी, लिख लें नई काइनेटिक एनर्जी जो कि 2 किलोग्राम वाले की हमने, और पुरानी काइनेटिक एनर्जी, नया मैस हमारे पास नीचे आएगा, वो पुराना मैस ऊपर आएगा। अब नई काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारे पास हमने 2 किलोग्राम को कह दिया था, उनका नया मैस भी वो आएगा, वैल्यू पुट कर दें, नीचे आ जाएगा हमारे पास, ये नीचे लेवल चलेगी। पुराना मैस कितना है 3 है, ठीक है बेटा, नया मैस कितना है 2 है, मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10, तो आंसर आएगा 15 जूल। कटिंग कर लें बेटा, 2 5 5 3 15 जूल आंसर आ जाएगा। जी बेटा ठीक है, समझ आ गई बात की, बस थोड़ा सा पढ़ा बेटा आपने, ज़्यादा नहीं। ये आपका हमारे पास अभी मैंने आपको एनर्जी के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। तो देखें
हम बात करने जा रहे हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि बनेगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, आप पोटेंशियल एनर्जी करने से पहले ग्राफ देख लें। काइनेटिक एनर्जी का कुछ ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, ये सही नहीं बनी ये, अब ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ इनको, अब इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, ताकि बार बार यूज़ कर सकूँ। ठीक है बेटा, तो जी ये बना लिए मैंने, मैं इकट्ठे बना लूँ फिर आपको बताता हूँ चीज़ों के बारे में। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब देखें ज़रा, अगर हमारे पास दो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, एक है हाफ एम वी स्केयर, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्केयर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस अगर ग्राफ दिया हो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ग्राफ दिया हो इनमें से किसी क्वांटिटी के साथ, तो कहता है ये स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, देखें ज़रा मैं, जो कि एक ओरिजिन में से पास कर रहा है। ठीक है, देखते हैं किस किस का बनेगा। भाई मुझे तो ऊपर से नज़र आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और वी स्केयर डायरेक्ट रिलेशन है जब मास कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम स्केयर भी कांस्टेंट है जब मास कांस्टेंट, डायरेक्ट रिलेशन है जब मास कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी का स्केयर रूट ले लें आप, तो नीचे वी सिंपल आ जाएगा जब मास कांस्टेंट है। दूसरे वाले ग्राफ में भी दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, काइनेटिक स्केयर रूट नीचे मोमेंटम आ जाएगा, ये भी आपके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब मास कांस्टेंट है। तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा जी यहाँ पर। लेकिन अगर ग्राफ में मैं थोड़ा सा चेंज लाता हूँ, पहले एक चेंज क्या लाना है पहले आप देख लें। पहले मैं ग्राफ बनाने लगा हूँ काइनेटिक एनर्जी, ये जिसमें पहले किया था वैसे तरतीब बना लेते हैं ज़रा। काइनेटिक एनर्जी और मास में अब यहाँ पे बड़ा मैटर करता है क्या चीज़ कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर रहे हैं तो डायरेक्ट रिलेशन होगा, v कांस्टेंट है हमारे पास, स्पीड कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी और मास का डायरेक्ट होगा। लेकिन अगर मोमेंटम कांस्टेंट कर दे तो काइनेटिक एनर्जी का 1/m से डायरेक्ट बनेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का m के साथ खाली 1/m से डायरेक्ट बनेगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी का मास से बनाएं, लेकिन देखें वो इन्वर्स बनता है, लेकिन कब ये देखना है जब मोमेंटम कांस्टेंट हो। ठीक है बेटा, जब मोमेंटम क्या हो, कांस्टेंट हो, तो काइनेटिक एनर्जी का m के साथ इन्वर्स बनेगा, और इन्वर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो जी अब जो ग्राफ बनाने जा रहा हूं वो काइनेटिक एनर्जी, सिंपल काइनेटिक एनर्जी उसकी पावर 1 और सिंपल स्पीड उसकी पावर भी बेटा हमारे पास क्या है 1। ठीक है, वाई एक्सिस पे ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी और एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं बेटा मैं वी ले लें या मोमेंटम ले लें, क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी और वी स्केयर, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम स्केयर थी आपस में, तो वो एक पैराबोला बनता है इस तरह से। आप चाहें तो सिर्फ हाफ पोर्शन बना सकते हैं जो कि राइट साइड वाला नजर आएगा, लेकिन दोनों में हमारे पास मास कांस्टेंट रखना है आपको। काइनेटिक एनर्जी वी भी यही ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम भी यही ग्राफ है। यहाँ पे वी स्केयर से डायरेक्शन है, यहाँ पे मोमेंटम स्केयर से डायरेक्ट है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का स्केयर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का वी से डायरेक्ट है, यहाँ पे स्केयर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का पी से डायरेक्ट है। नीचे आ जाए इस केस में तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मास से डायरेक्ट है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मास से 1/m से डायरेक्ट है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मास से खाली इन्वर्स है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, वी स्केयर आएगा, और क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्केयर आएगा। जी ठीक है बेटा, ये ग्राफ हमारे पास एनर्जी के हैं। ठीक है बेटा, इन क्वांटिटीज के साथ मैंने बताया था पैराबोला होता है ये। जी ठीक हो गया बेटा।
चलें जी, अब हमारा फाइनली एनर्जी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, उसकी निस्बत बहुत छोटा सा है। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है पहले देखें। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जी बेटा ठीक है। तो देखिए ज़रा, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन हमने कह दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी की भी हमारे पास इसमें रेफरेंस बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो आर्बिट्रेरी होता है। आपकी मर्जी होती है, आपने जो सा मर्जी चूज़ कर लेना करना होता है। इसकी भी टाइप्स हैं। एक हमारे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और रेफरेंस इसमें लेते हैं हम लोग किसको, हाँ इन्फिनिट गलती से लिखा गया इसे, इसका रेफरेंस होता है, काट दें, इसका रेफरेंस होता है मीन पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं आपसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ लूँ मीन पोजीशन पे, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर जीरो होती है, क्योंकि रेफरेंस जो है हमारे पास। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। रेफरेंस इसमें लेते हैं हम लोग इन्फिनिट। इसीलिए जब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए आपसे कहां पर, इन्फिनिट पर, तो आप क्या कहेंगे, वो भी जीरो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या है, एम जी एच, और ये होती है हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड एट सर्टेन हाइट। इसके लिए रेफरेंस सरफेस ऑफ अर्थ। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे कोई पूछ ले सरफेस ऑफ अर्थ पर, तो आप क्या कहेंगे, वो क्या है, जीरो है। जी ठीक है बेटा, यही मेन फोकस होगा हमारा। चलें स्टार्ट करते हैं, सीधी बात करते हैं इनके एमसीक्यू की हम लोग। एमसीक्यू हमारे पास क्या है इसका, कहता है अ बॉडी, अ पार्टिकल, अ ऑब्जेक्ट, अ बॉल, कुछ भी कह सकते हैं, ऑफ मैस 1 किलोग्राम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट टू फ्रॉम अ टावर ऑफ पीसा। ठीक है, देन काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगी, वो क्या दी हुई है हमारे पास, 98 जूल दी है। देन हाइट क्या होगी, देन हाइट ऑफ पीसा टावर क्या होगी बेटा, इज, तो देखें ए ऑप्शन 20 मीटर दे रहा हूँ, बी ऑप्शन दे रहा हूँ 10 मीटर, और सी ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा मैं आपको 25 मीटर। डेल्टा नल लिख लें आप। तो मैं बता दूं कि जब बॉडी ऊपर से जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब बॉडी ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उतनी ही होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट थी, जो एम जी एच होगी। 98 लगा दें, एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 लगा दें, जी आप 9.8 लगा दें, एच बताएं कितना आता है, 98 डिवाइड बाई 9.8, पॉइंट ख़त्म करें, ऊपर एक ज़ीरो आ जाएगा। सो 98 10 आर 980 होगा, तो आंसर 10 मीटर आ जाएगा। जी ठीक है बेटा, समझ आ गई बात की। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लें एक और, पोटेंशियल एनर्जी का ही एमसीक्यू कर लेते हैं। अब बॉडी ऑफ वेट 10 न्यूटन इज लिफ्ट थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। ठीक है बेटा, एंड हेल्ड फॉर 0.275 सेकेंड, देन वर्क डन अगेंस्ट the force of gravity।
ऑप्शन लिख लें बेटा, 0, 20 इंटू 0.275, 265 कर लें, 20 ओवर 0.275 और लास्ट में लिख लें -20 जूल। तो देखें ज़रा, यहाँ पे जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे जो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो आएगा -mgh। नीचे आ रही है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ हम ऊपर जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो माइनस m कितना दिया हुआ है हमारे पास, mg टोटल दिया हुआ 10 और 2 से करवाया तो -20 जूल आ गया। तो यही आपका आंसर। ओके जी, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कह लें, ठीक है, आर फोर्स्ड, हम फोर्स लगा रहे हैं, टू कम क्लोज ईच अदर, ठीक है, देन उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो बेटा याद रखना है, जब दो चार्ज पार्टिकल, लाइक चार्ज पार्टिकल को ज़बरदस्ती करीब लेकर आ रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन 0, इंक्रीज, डिक्रीज और इन्फिनिट लिख लें। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी दो नेगेटिव चार्ज को करीब लेकर आ रहे हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, लाइक चार्जेस कह लें आप, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछा है मैंने, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो आप बीटा ऑप्शन देंगे। इसी तरह अनलाइक चार्जेस हों तो अगर उनको वो करीब खुद ब खुद आएंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। लो जी, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है पार्ट, दूसरा पार्ट आ गया आज के लेक्चर का। एनर्जी खत्म हुआ, पार आ गया। पार होती क्या है, पार होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, टाइम, ठीक है बेटा। पार का फॉर्मूला W/T, या कोई भी एनर्जी लिख लें ओवर टाइम, mgh ओवर टाइम कह सकते हैं, हाफ mv² ओवर टाइम कह सकते हैं, ठीक है बेटा। n कोई भी एनर्जी, तो फोटोन की एनर्जी भी आ सकती है nhf ओवर टाइम, जिसे f की जगह वैल्यू लगा दे c/λ ही बना सकते हैं, बहरहाल खुद बाद में कर लीजिएगा। पीक इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा w और डेल्टा t। इसी को सॉल्व करके आगे हमने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है p इज इक्वल टू f, इसे स्लोप ऑफ वर्क टाइम से भी फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। ऊपर ज़रा चेक करें, ऊपर एक फार्मूला और वो बन जाएगा f फैक्टर डॉट v वेक्टर, जिसे एफ वी कॉस थीटा कहेंगे जी, ठीक है बेटा। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पार, एनर्जी और वर्क, इसके यूनिट होते हैं हमारे पास, यूनिट्स हैं इसके भी माशाल्लाह से। 1 वाट ये इसका ऐसा यूनिट है, और इसका जूल पर सेकंड ये इसके अदर यूनिट आते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब ये इसके बेस यूनिट्स में आते हैं। चौथे बेटा 1 हॉर्स पावर है, वो क्या 746 वाट जी बेटा, ठीक है। लास्ट पे हर्ट्ज पर सेकंड जो कि इसके CGS यूनिट है, बेस यूनिट है, ठीक है। और दादिए जैसा कि 5 है हर्ट्ज पर सेकंड, वो CGS यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं जी, इनके MCQs पर बात करते हैं। वाटर इज pouring down from a waterfall, ठीक है, at the rate of 75 किलोग्राम पर सेकंड। देखें किलोग्राम पर सेकंड मतलब m/t दिया हुआ है हमें, ऑन दी ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन, ठीक है बेटा। कहता है इफ the turbine, if the height is 100 meter,
जहाँ से वाटर फॉल कर रहा है, देन पावर डिलीवर्ड बाय टरबाइन कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, 95 किलोवाट, 100 किलोवाट, 75 किलोवाट, या फिर हमारे पास 0 किलोवाट। तो देखें ज़रा जीरोनेस हमारे पास, इसमें देखें ज़रा क्या आता है। ये बनेगा m कितना है बेटा हमारे पास, m/t दिया हुआ है मैंने 75, g कितना है बेटा हमारे पास 10, और एज कितना है 100, तो आंसर आएगा 75000, 75 किलोवाट ही बोलेंगे। आंसर क्या आएगा, चलिए नेक्स्ट MCQ देखें जरा आगे। अ पर्सन वेट, ठीक है, 70 किलोग्राम, ठीक है बेटा, लिफ्ट कर रहा है बेटा वो अ बैग ऑफ 30 किलोग्राम टू द रूफ ऑफ बिल्डिंग 10 मीटर हाई। If he takes 50 seconds, then power spent कितनी होगी भाई? ए ऑप्शन है 19.6 वॉट, 196 वॉट, 300 वॉट और 50 वॉट। तो अब अगेन पार का फॉर्मूला देखें ज़रा क्या आएगा। पार का फॉर्मूला आएगा पार का फॉर्मूला आएगा mgh ओवर टाइम। m कितना लेंगे जी यहां पर, आपने ये देखना है, ये आपने खुद करना है। मैं बता देता हूं आपको, जो आपने m लेना है बॉडी का मैथ नहीं लेना आपने, ठीक है। आपने जो चीज ऊपर लेके जा रहे हो उसका मैथ लेना है। नेक्स्ट MCQ देखें। अ मोटर बॉट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। इनकाउंटर वाटर रेजिस्टेंस ऑफ 1000 न्यूटन, देन पार निकालनी है आपने, ठीक है बेटा, मोटर बोट की। ऑप्शन हमारे पास हैं 110 किलोवाट, 110 किलोवाट, 1000 किलोवाट और 10⁻⁶ किलोवाट। तो लिखें फॉर्मूला यहां पर P इज इक्वल टू FV आ जाएगा। F बेटा हमारे पास क्या है 1000 न्यूटन और V क्या है 10। आंसर कितना आएगा 10,000 वॉट, जिसे हम लोग 10 किलो वॉट भी कह सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट MCQ देखें। ये लास्ट MCQ होगा। अ हॉर्स पुल अ वैगन with a force of 360 Newton at an angle 60 degree east with horizontal at speed of 10 kilometer per hour, then power of horse will be क्या होगी 1000 वॉट, 500 वॉट, 200 वॉट और नेक्स्ट है 750 वॉट।
सिंपल है भाई, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा लग जाएगा। तो आप यहाँ पे एफ की वैल्यू लगा दें 360, वी लगा दें 10 किलोमीटर पर आ रहा है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। कॉस 60 लगा दें, 18 2 ज़र आ जाएगा। तो ये देखें पी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ बनेगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, जिससे बनेगा 500 आ जाएगा कटिंग करने के बाद, 500 जूल, 500 वाट सॉरी।